आउट ऑफ द कप बात नहीं है, बल्कि यह बात तो न्याय संगत है ना कि कांग्रेस पार्टी अगर, हालांकि वो समय अभी नहीं आया है, लेकिन कबल अज वक्त भी अगर बात कही जाए तो कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता, कांग्रेस पार्टी का आधार, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप इस तरह से प्रखर तरीके से पूरे देश में आई है कि उस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हमें सीट जितनी मिली थी उससे कम का तो प्रश्न नहीं है। अचानक बहुत कुछ बदला है बिहार में, और आप जैसे वरिष्ठ नेताओं से बात होती है जिनका दशकों का अनुभव है राजनीति का, तो फिर ये सवाल पूछने का लालच हम छोड़ नहीं पाते कि नीतीश कुमार को लेकर जो बातें चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, क्या वाकई आपको लगता है कि या आप इस पक्ष में हैं कि नीतीश कुमार को साथ लाया जा सके, या आपको लगता है कि बात उस दिशा में बढ़ रही है? ये देखिए, सवाल इसलिए है, माफ हाँ, कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो बात सामने आई, तो इंडिया गठबंधन के 3 नेताओं ने और खासकर कांग्रेस के 2 नेताओं ने, प्रियंका गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उनका ट्वीट मैं देख रहा था, उन्होंने क्लीन चिट दी, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि भाजपा की सरकारें जहां होती हैं वहां यही सब होता है, नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसे संकेतों के जरिए ही हम समझते हैं बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर आने वाले हैं 18 जनवरी को, और कांग्रेस व्यापक तौर पर इसकी तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी की ओर से आज पार्टी के विधायकों, सांसदों को बुलाया गया है। एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की तरफ से आज बुलाई गई है और जिलाध्यक्षों के साथ भी वर्चुअल संवाद होगा। कुछ और दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सदन में नेता विधायक दल शकील अहमद सर हैं। सर, सबसे पहले राहुल गांधी के बिहार दौरे की बात करेंगे, क्या तैयारी है सर? जाहिर सी बात है कि हम लोगों के सम्मान्य नेता और जिनकी इतनी बड़ी शाख है, और कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को जिस तरह से वो लेकर के चल रहे हैं, तो हम लोग तो उनकी तैयारी में लगे हुए हैं ही। आपने जैसा कि आज बताया, आपको भी खबर है कि हम सब लोग आज जुट रहे हैं, जो एयरपोर्ट से लेकर के सभा स्थल तक उनको लेके जाना है। ये सारी चीज़ें तो हैं जो परंपरागत तरीके से होती हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का इस बार का जो आना है वो महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है। राहुल गांधी जी को आपने जब महसूस किया होगा इन दिनों, हाल के दिनों में 2-4 सालों से, कि वो संवाद स्थापित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और संवाद उनका इसलिए भी जारी है और कायम है और करना चाहते हैं ताकि समाज के हर वर्ग से, ख़ास तौर पे वंचित वर्ग से उनकी भेंट हो सके, उनके साथ बातचीत हो सके। इंसाफ और अदल की एक लड़ाई है, संघर्ष है, जिसको वो लेकर के चल रहे हैं, और इसीलिए सभागार में वो कृष्ण मेमोरियल हॉल में आएंगे और वह संवाद के तरह बातचीत करेंगे। कई और सवाल हैं। राहुल गांधी का बिहार दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है, जो मेरी अपनी समझ है, आपको पूरा अधिकार है हमारी समझ पर सवाल उठाने का, लेकिन ऐसे वक्त में ये बिहार दौरा है राहुल गांधी का जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच तल्खी दिखी है। लालू यादव की तरफ से आया हुआ वो बयान कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व छोड़ देना चाहिए, ममता बनर्जी की वकालत करना, और फिर आप लोगों की तरफ से स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटों की डिमांड, 70 या उससे ज़्यादा सीटों की मांग। बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे रहे हैं जो इस बात की गवाही पुख्ता तौर पर देते हैं कि रिश्ते ठीक नहीं हैं। देखिए, सवाल का ही जवाब होता है और जवाब देने के बाद फिर सवाल होता है, तो ये सवाल और जवाब का सिलसिला, हम 2 पार्टी अलग अलग हैं और मौजूदा दौर में या उसके पहले भी हमारा गठबंधन उनके साथ पहले से है। सियासी सूरत हाल इस देश की ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि गोडसेवादियों को छोड़ करके जो लोग भी गांधीवादी व्यवस्था में, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, वो सब लोग इकट्ठे रहें। ये कांग्रेस पार्टी की चाहत भी है और पहल भी है। तो इसलिए कोई अलायंस में किसी तरह का कोई खटपट नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोई। लेकिन हर पार्टी अलग अलग उसकी शनाख्त है, अलग अलग आइडेंटिटी है, उसकी अलग अलग विशेषता भी है, उसका स्वरूप भी अलग अलग है। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, उस तरीके से वो सोचती है। तो जबकि मैंने कहा कि पार्टियां अलग अलग हैं, तो अलग अलग बातें भी होती हैं, लेकिन जब हम लोग इकट्ठे बैठते हैं और सामने का जो संघर्ष है वो बहुत कड़ा संघर्ष है। सीटों की संख्या जो आप लोग बता रहे हैं 70 या उससे ज़्यादा
उस पर ही मानेंगे या फिर बात ये बन ये जाएगी? ये आउट ऑफ द कप बात नहीं है, बल्कि यह बात तो न्याय संगत है ना कि कांग्रेस पार्टी अगर, हालांकि वो समय अभी नहीं आया है, लेकिन कबल अज वक्त भी अगर बात कही जाए तो कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता, कांग्रेस पार्टी का आधार, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप इस तरह से प्रखर तरीके से पूरे देश में आई है कि उस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हमें सीट जितनी मिली थी उससे कम का तो प्रश्न नहीं है। लेकिन यह बातें कबल अज वक्त भी हैं, बातें चूँकि आ गई हैं तो बात होती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी बात कही है, हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज ने भी ये सब सारी बातें कही हैं, तो वो तो समय के साथ होगा। और इसलिए आपने जो ये बात कही राहुल गांधी जी के आज आने का परिप्रेक्ष्य जो आज के समय में है, लेकिन राहुल गांधी जी की यह यात्रा दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से चली है। अगर आपको जानकारी होगी, आप जानते होंगे, राहुल गांधी जी ने इसी तरह से संवाद उत्तर प्रदेश में तो 2 जगह स्थापित किया, शायद 2 और जगह स्थापित करेंगे। तो यह बातचीत का सिलसिला था कि बात से बात निकलती है। समाज और देश जहाँ पे फंसा हुआ है और जहाँ पर झंझावट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ने, आरएसएस की आइडियोलॉजी ने, समाज की एकता और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जो सतत जारी है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ तक बढ़ाया है। आज के दिन में सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल गांधी उभर करके सामने आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज के दिन में ज़रूरत है इस बात की ज़्यादा, क्योंकि पिछले 11 साल से जो सरकार चल रही है, इसको सिवाय इसके कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, सिवाय इसके कि झूठ बोला जाए, सिवाय इसके कि आर्थिक स्थिति को कमज़ोर किया जाए, इसके अलावा कुछ सूझता नहीं है। अचानक बहुत कुछ बदला है बिहार में, और आप जैसे वरिष्ठ नेताओं से बात होती है जिनका दशकों का अनुभव है राजनीति का, तो फिर ये सवाल पूछने का लालच हम छोड़ नहीं पाते कि नीतीश कुमार को लेकर जो बातें चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में, क्या वाकई आपको लगता है कि या आप इस पक्ष में हैं कि नीतीश कुमार को साथ लाया जा सके, या आपको लगता है कि बात उस दिशा में बढ़ रही है? ये सवाल इसलिए है, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो बात सामने आई तो इंडिया गठबंधन के 3 नेताओं ने और खासकर कांग्रेस के 2 नेताओं ने, प्रियंका गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उनका ट्वीट मैं देख रहा था, उन्होंने क्लीन चिट दी, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि भाजपा की सरकारें जहां होती हैं वहां यही सब होता है, नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसे संकेतों के जरिए ही हम समझते हैं बहुत कुछ। देखिए, ये बात मैं मेंटेन करता हूँ और हमेशा मेंटेन करता हूँ कि इस देश में संघर्ष विचारधारा का है और यह वैचारिक पटल पे ही संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है और उस विचार की गंगोत्री आरएसएस है, मनुस्मृति है, उस विचार की गंगोत्री में आप अगर देखिएगा कि इस देश के अंदर जो सामाजिक एकता है उसके ऊपर प्रहार किया जाता है, विभिन्न तरीकों से प्रहार किया जाता है। 100 साल से वो अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। तो और फिर उसमें महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, हत्या करने वाले गोडसे और गोडसेवादी लोग हो गए हैं, गोडसे की पूजा करने वाले लोग हो गए हैं, गोडसे को मानने वाले लोग हो गए हैं, गोडसे के विचार को स्थापित करने वाले लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं। तो यह बात वैचारिक है। गोडसेवादियों को छोड़ करके गांधीवादी व्यवस्था में, विचारधारा में जो लोग भी शामिल होते हैं, हम उसके साथ हैं। ये बात मैं मेंटेन कर रहा हूँ। शामिल होते नहीं, आप संभावना देख रहे हैं, आप जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। मैंने तो कहा है कि नीतीश कुमार जी के टेबल पे गांधी के 7 उपदेश तो मैं देखता हूँ, आपने भी कई बार देखा होगा। बिहार में बहुत सारा कोई प्रतिष्ठान बनता है, कुछ जैसे बापू सभागार ही है या फिर बापू टावर है, बापू के नाम पर बापू सर्किट है, तो ये सब उन्होंने बनाया है। तो इसका मतलब है कि दिल में कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा बस रही है। लेकिन स्वतः या अचानक गोडसेवादियों के साथ हो जाते हैं तो तकलीफ होती है। तो विचार अगर उनके मन में है तो वो विचार, अगर वो विचार उनके पास है तो गोडसेवादियों को छोड़ दें। गोडसेवादियों को छोड़ करके कोई भी आता है तो उसका स्वागत है। एक आखिरी सवाल, और हालांकि बहुत ईमानदारी से आप जवाब देते हैं, आपका कद कांग्रेस पे क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ईमानदार जवाब की अपेक्षा होगी। क्या आपको अपने अनुभव के आधार पर ये लगता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे? नहीं, मैं अपने अनुभव, कभी कभी अनुभव फेल हो जाता है,
तो अभी तो मुझे इस पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता कि क्या संभावना होगी, क्या होगी। एक परिप्रेक्ष्य में बात रखी गई है और वो आपके सामने हमने ये रखा। चर्चा है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए तो बीजेपी के नेताओं से नहीं मिले, लेकिन इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, खिचड़ी पकाकर वो आए हैं। नहीं, ये इसकी जानकारी एक्चुअली मुझे नहीं है जी। नहीं। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक दल शकील अहमद सर थे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।